कभी सोचा है कि जब हम कंप्यूटर पर कुछ करते हैं तो वो हमें जवाब कैसे देता है? आज हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं और समझेंगे कि ये आउटपुट डिवाइस आखिर होते क्या हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसको समझने का सबसे आसान तरीका है एक आम बातचीत के बारे में सोचना। बस कल्पना कीजिए कि आप अपने किसी दोस्त से बात कर रहे हैं। अब इस बातचीत में होता क्या है? देखिए, पहले आप कुछ कहते हैं, है ना? ये हुआ जानकारी को अंदर भेजना, मतलब इनपुट। और फिर आपका दोस्त जवाब देता है, ये हुआ जानकारी का बाहर आना, यानी कि आउटपुट। कंप्यूटर भी, आप यकीन मानिए, बिल्कुल ऐसे ही काम करते हैं। तो ठीक है, बातचीत वाला उदाहरण तो समझ आ गया। अब जरा इसकी टेक्निकल साइड पर आते हैं। आखिर ये आउटपुट है क्या भला? सीधी सी बात है, आउटपुट डिवाइस वो असली चीजें हैं, वो हार्डवेयर हैं जो कंप्यूटर के दिमाग में चल रही डिजिटल जानकारी को हमारे लिए देखने, सुनने या महसूस करने लायक बना देते हैं। एक तरह से ये कंप्यूटर और हमारे बीच के ट्रांसलेटर हैं। तो सबसे जरूरी बात जो याद रखनी है वो ये है, इनपुट का मतलब है जानकारी का कंप्यूटर में जाना, जैसे कीबोर्ड से कुछ टाइप करना, और आउटपुट का मतलब है जानकारी का कंप्यूटर से बाहर आना, जैसे स्क्रीन पर कुछ देखना। सारा खेल डायरेक्शन का है। अब सवाल ये उठता है कि ये इतने जरूरी क्यों हैं? अरे जरा सोचिए, बिना आउटपुट डिवाइस के कंप्यूटर क्या होगा? बस एक खामोश अंधेरा बक्सा। हम ना कुछ देख पाएंगे, ना सुन पाएंगे, और ना ही कुछ प्रिंट कर पाएंगे। यही तो हमें कंप्यूटर का नतीजा दिखाते हैं। चलिए अब कुछ रोजमर्रा के उदाहरणों से देखते हैं कि ये इनपुट और आउटपुट का खेल असल में काम कैसे करता है। कंप्यूटर की दुनिया से बाहर निकलते हैं 1 मिनट के लिए। एक रेस्टोरेंट के बारे में सोचिए। आपने अपना ऑर्डर दिया, वो हुआ इनपुट। किचन में खाना बना, वो हुई प्रोसेसिंग। और जब वेटर गर्मा गर्म खाना आपकी मेज पर लाता है तो वो है असली आउटपुट। अब वापस कंप्यूटर पर आते हैं। जब आप कीबोर्ड पर टाइप करते हैं तो हर बटन दबाना एक इनपुट है। कंप्यूटर उसे प्रोसेस करता है और नतीजा, वो अक्षर आपको मॉनिटर की स्क्रीन पर दिखते हैं, और यही तो आउटपुट है। ठीक इसी तरह जब आप प्ले बटन पर क्लिक करते हैं तो वो एक इनपुट कमांड है, और स्पीकर से जो गाना बजता है वो उस कमांड का आउटपुट है। सिंपल। तो जाहिर है सबसे आम आउटपुट डिवाइस तो मॉनिटर है, जो हमें दिखाता है, स्पीकर हैं जो हमें सुनाते हैं, और प्रिंटर है जो हमें कागज पर कॉपी देता है। लेकिन इनके अलावा हेडफोन और प्रोजेक्टर जैसे डिवाइस भी हैं जो काम वही करते हैं, बस अलग अलग तरीकों से। अच्छा, अब एक रैपिड फायर राउंड खेलते हैं। उन आम गलतफहमियों को दूर करते हैं जो अक्सर इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को लेकर होती हैं। चलिए एक एक करके इन्हें साफ करते हैं। ये सबसे कॉमन सवाल है, क्या लगता है, क्या कीबोर्ड एक आउटपुट डिवाइस है? जवाब है बिल्कुल नहीं। हमेशा याद रखिए, कीबोर्ड का काम कंप्यूटर को कमांड देना है, उससे जानकारी लेना नहीं। इसीलिए ये एक क्लासिक इनपुट डिवाइस है। ठीक है, तो फिर मॉनिटर के बारे में क्या ख्याल है? क्या ये एक इनपुट डिवाइस है? इसका जवाब भी है नहीं। एक नॉर्मल मॉनिटर का काम सिर्फ और सिर्फ जानकारी दिखाना है, मतलब आउटपुट देना। लेकिन हाँ, यहां एक मजेदार अपवाद है, और वो है टच स्क्रीन। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि टच स्क्रीन सिर्फ एक आउटपुट डिवाइस है? नहीं, ये कहना भी पूरी तरह से सही नहीं होगा। टच स्क्रीन की यही तो खासियत है। ये एक हाइब्रिड डिवाइस है। ये एक ही वक्त पर दोनों काम करता है। स्क्रीन पर जानकारी दिखाकर आउटपुट देता है, और हमारे छूने से कमांड लेकर इनपुट भी लेता है। तो इस पूरी चर्चा के आखिर में हमें क्या याद रखना चाहिए? चलिए मेन पॉइंट्स को फटाफट समेट लेते हैं। तो निचोड़ ये है कि आउटपुट डिवाइस हमें कंप्यूटर का रिजल्ट दिखाते हैं। ये डिजिटल दुनिया और हमारी दुनिया के बीच का एक पुल है, जो डेटा को देखने और सुनने लायक बनाते हैं। बस मॉनिटर, स्पीकर और प्रिंटर को याद रखिए। और अगर इस पूरी बातचीत से सिर्फ एक बात याद रखनी हो तो वो ये है, आउटपुट डिवाइस वो तरीका है जिससे कंप्यूटर हमसे वापस बात करता है। ये वो आवाज है, वो तस्वीर है जिससे कंप्यूटर हमारे साथ कम्युनिकेट करता है।